हेलो, कैसे हो बच्चों। तो हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो है स्प्रिंग फोर्स, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, स्प्रिंग के बारे में जाना था। स्प्रिंग के इवन स्प्रिंग हमें जीवन में क्या फिलोसफी देती है ना, जीवन जीने का जो नज़रिया हमारा बदलता है किससे, स्प्रिंग के बारे में जान के सीखा था, ध्यान है। हाँ, स्प्रिंग आपके एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ना। और उसमें क्या होता है, हमें स्प्रिंग सिखाती है कि पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर करके रखना है अपने अंदर। किस काम के लिए, कि जब नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ में हो, जब ज़िंदगी हमें गड्ढे में डालती हो ना, गड्ढे में डालने का मतलब हो गया कि जब ज़िंदगी हमें झटके देती हो तो उस टाइम पर हम उस एनर्जी को यूज करके उनसे उबर सकें, है ना। और जो क्या स्प्रिंग एक चीज़ और सिखाती है कि पुश बैक करो। किसको पुश बैक करो, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नए शेयर्स हैं आपकी लाइफ में, उनको पुश बैक करो अपने से, राइट। ताकि क्या हो, आपके जो फोकस है वो कहाँ पर रहे, एग्जाम पर। आपको ध्यान दिमाग में विजुअलाइजेशन आना चाहिए कि आपको जिस मेडिकल कॉलेज में पहुँचना है, जिस आईआईटी में पहुँचना है आपको, या जिस दूसरे एनआईटी कॉलेज में पहुँचना है, वो आपको अपने आप को विजुअलाइजेशन करना सीखो बेटा। डेली विजुअलाइज करो। तो बिल्कुल ऐसे सोचो कि जैसे वो देखिए सुपर 30 मूवी देखी आपने, हाँ, आनंद सर जिसमें सिखाते हैं क्या, विजुअलाइजेशन करना कि कहाँ पर आईआईटी, आप कौन सी आईआईटी में हो, देखो वहाँ पे विजुअलाइज करो क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो ना, उस तरीके से विजुअलाइज करना सीखो। और फिजिक्स को भी सभी जगह देखना सीखो। अगर आपने सुपर 30 मूवी नहीं देखी है तो आप देखो, बहुत प्यारी मूवी है। पढ़ाई आपको कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से जो चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं उनको हमारी पढ़ाई से कनेक्ट करना चाहिए। और हमें फिजिक्स दिखाई पड़नी चाहिए, है ना। जो भी चीज़ें हो रही है उसमें फिजिक्स दिखाई पड़नी चाहिए। ये अगर मान लो आप रोड पे जा रहे हो तो आपको रिलेटिव मूवमेंट, आपको दूसरे जो व्हीकल्स जा रहे हैं, रिलेटिव मूवमेंट का कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। वहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी को, राइट। इसी तरीके से जब आप जैसे डोर क्लोज कर रहे हो ना, डोर खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो क्या होगा, इसमें आपकी पूरी रोटेशनल डायनेमिक्स छिपी हुई है ना, रोटेशनल डायनेमिक्स काम कर रही है। तो इस तरीके से आप जब विजुअलाइज करना शुरू करोगे तो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है बेटा, ठीक है। हम भी कोशिश करेंगे इसमें इस तरह से चलते रहे। तो आज जो है स्प्रिंग फोर्स में, हमने स्प्रिंग फोर्स में जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने केवल इसका इंट्रोडक्शन देखा था और स्प्रिंग की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, किस तरह के, किस लेवल के, जो मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके जेई में पूछे जाते हैं, और हम इवन जेई एडवांस को भी टच करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे पूरा फोकस करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। और उम्मीद है कि अगर आप ये लेक्चर पूरा करते हो तो क्या होगा, आपके स्प्रिंग से जो क्वेश्चंस बनते हैं, स्प्रिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके गलत नहीं होंगे, है ना, ठीक है। चलो ओके बेटा, शुरू करते हैं। सो यहाँ पर देखो, पहला जो एग्जाम्पल हमारे पास में है, इलस्ट्रेशन पहला जो वाला है, उसमें क्या दिया हुआ है, एक स्प्रिंग दी हुई है जिसकी नेचुरल लेंथ आपकी L है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी इसको होल्ड करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पे होल्ड करके रखा ना इस मास को, जिस पर मास M अटैच है, किससे, इस स्प्रिंग से, और यहाँ पे होल्ड करा किया है, तो इसका नेचुरल लेंथ L है बेटा, ठीक है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब इसने पूछा है कि इलोंगेशन इफ सपोर्ट ऑफ मास इज रिमूव्ड स्लोली। इसने कहा स्लोली कैसे रिमूव करना है, जो सपोर्ट है ये वाली सपोर्ट दी हुई ना, ये वाली मास की, इसको स्लोली रिमूव करना है। तो चलो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हाँ, क्या होगा रिमूव करने पर, रिमूव करने पर आपका, ओके चलो ये पूरा रिमूव हो रहा है, ठीक है। रिमूव करने पर ये मास यहाँ, ये हट जाएगा यहाँ से ना, हाँ। और क्या होगा, मास आपका नीचे आने लगेगा, कहाँ पर, नीचे आने लगेगा, ओके। ये देखो यहाँ से ऐसे हटा देते हैं इसको, ये हमने इसको रिमूव कर दिया, किसके, इसकी सपोर्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्लियर है, ओके। अब देखो क्या होगा, स्लोली इसको नीचे लेके आते हैं ना, स्लोली लिखा है ना, कैसा, स्लोली, ठीक है। स्लोली और फास्ट अगर एकदम से छोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा, अगर सडनली नीचे आएगा
तो एक अलग फिनोमिना बन जाएगा, उसमें कॉन्सेप्ट अलग, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसका जो इलोंगेशन निकालने के लिए उसमें अलग कॉन्सेप्ट बनेगा। और अगर हम स्लोली नीचे लेके आते हैं तो इसका जो ऑक्सीलेशन है ना, वैसे अगर आप छोड़ोगे, सडनली छोड़ोगे, इसको रिमूव करोगे तो आप ये ऑक्सीलेट करेगा, राइट। लेकिन अभी हम ऑक्सीलेशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं कि स्लोली नीचे आया मास, ठीक है। तो अब स्लोली जब नीचे आएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग आपकी एक्सटेंड होगी, इलोंगेट होगी, है ना। इलोंगेट होगी तो फिर क्या करेंगे, एक जगह जाके सपोज कि एक्स नीचे आकर ये क्या हो गया, आपका रेस्ट में आ गया मास, ठीक है। कहाँ पे, सपोज यहाँ पे ये मास यहाँ पर आ गया, राइट। और ये जो है हमारा, ये एक्स इलोंगेशन आ गया, इसका कितना आ गया, एक्स इलोंगेशन आ गया, राइट। तो क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फटाफट। हमारे पता है एम जी हमारे नीचे की तरफ काम करेगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपका ऊपर कौन सा, स्प्रिंग फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। कैसे करता है स्प्रिंग फोर्स, भाई जो भी इलोंगेशन हो उसको वो रेजिस्ट करता है। तो ये हमारा एफ एस इस डायरेक्शन में काम करेगा, राइट। तो एफ एस हम ऊपर ले लेते हैं बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में एफ एस। और एफ एस किसके इक्वल होता है, एफ एस हमारा होता है के टाइम ऑफ एक्स, राइट। तो इक्वेशन लिख सकते हैं बिल्कुल, एफ एस, देखो फोर्स बैलेंस कर दिया है, यहाँ पे बैलेंस हो गया ना, उसके बाद में ऑक्सीलेशन बंद है, यहाँ पे हमने यही बात की है। तो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, एफ एस है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है, एम जी है, दोनों बैलेंस फोर्स है, सीधा लिख सकते हैं। सो ये के एक्स इक्वल है एम जी, सो एक्स इज इक्वल टू एम जी बाई के। ये इलोंगेशन आ गया बेटा, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, सिंपल है सबसे ना। हाँ, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या इसमें क्या समझ में आया कि भाई जो अगर इसको स्लोली अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो ये क्या करेगा, ऑक्सीलेशन नहीं करेगा, स्प्रिंग ऑक्सीलेट नहीं करेगी, ठीक है। तो उस केस में फोर्स बैलेंस हो जाएगा, और ये फोर्स बैलेंस के केस में जो अपवर्ड फोर्स है और जो डाउनवर्ड फोर्स है उन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, उससे हमारा एक्स आ जाएगा। अगर ये क्या कर दिया, अगर मान लो सडनली हम इसको रिमूव करते तो फिर बेटा एनर्जी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो लग जाती है इसमें ना। और उस केस में क्या होता है, उस केस में सिंपल जो आपकी एनर्जी के एक्स इसको स्प्रिंग की एनर्जी इक्वल टू एम जी एक्स, एम जी के कारण जो वर्क हुआ ये हो गया। सो एक्स इक्वल टू 2mg बाई के। लेकिन अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करते। स्लोली अगर स्लोली जाएगा तो एक्स ये होगा, और फाइनली ये भी इवन ये ऑक्सीलेट होने के बाद में जहाँ पे रेस्ट, ये इनिशियल इसका इलोंगेशन होगा, ठीक है। फाइनल जो रेस्ट करेगा, मतलब ऑक्सीलेशन के बाद में जहाँ पे फाइनल इसमें रेस्ट की पोजीशन में आएगा, तो उस केस में एक्स यही होगा आपका, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि फाइंड A1 एंड A2। क्या है पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये स्प्रिंग अटैच है, ये आपकी रोप है, ये आपकी मासलेस स्ट्रिंग है और मासलेस ही पुली है, राइट। और ये 2m मास है, ये m1 ये m मास है, इस ब्लॉक का मास। तो अब क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है इसने ना, किस पे, यहाँ पे होल्ड किया हुआ है बेटा, ठीक है। अब इसको होल्ड करने से अब क्या करें कि फाइंड A1 एंड A2 फर्स्ट जस्ट आफ्टर रिलीज, कि जैसे ही हमने ये सपोर्ट हटा दिया, इसका भी और इसका भी, दोनों सपोर्ट हमने हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो क्या होगा उस टाइम पर आपका A1 यानी कि मास ये 1 है, ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक बोल 2 है। तो इसका जो एक्सलेरेशन होगा, मतलब A1, ये A1 और ये आपका A2, ये क्या होंगे जस्ट आफ्टर रिलीज। हाँ सोचो क्या होगा, है हाँ ट्राई करो एक बार, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे तो क्या होगा, इसमें टेंशन आएगी ना, हाँ टेंशन आएगी, और ये आपका T। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं सर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर बेटा जस्ट आफ्टर रिलीज पूछा है। तो जैसे ही आपने इसको रिलीज किया, किसको, आपकी जो ये होल्ड किया हुआ है, ऐसे मास को इनको रिलीज कर दिया आपने ना, जस्ट आफ्टर रिलीज। और देखो सेकंड पार्ट इसका पूछा है एट टाइम T, फ्यू सेकंड आफ्टर रिलीज, मतलब कुछ सेकंड में, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड मान लो, कुछ भी मान सकते हो उसको। उस टाइम पर आपका एक्सलेरेशन, यानी कि जस्ट आफ्टर रिलीज एक्सलेरेशन अलग होगा, और एट टाइम T आफ्टर फ्यू सेकंड्स इसका एक्सलेरेशन अलग होगा, है ना, ऐसा होता है। तो देखो जैसे ही हमने इसको रिलीज किया तो क्या हुआ था, पहले मास होल्ड करके रखा था ऐसे, राइट, ऐसे ही है ना, और जैसे रिलीज करेंगे
तो क्या होगा भाई, ये नीचे गिरने शुरू हो जाएगा, नीचे फॉल करना शुरू कर जाएगा ना, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी से फॉल करना शुरू करेगा। लेकिन ये टी का रोल कब आएगा, जैसे फॉल करना शुरू करेगा, जैसे ही हम रिलीज करेंगे जी तो नीचे की तरफ लग जाएगा, है ना, उसके बाद में फिर टी का रोल शुरू होगा। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 हमारा ये क्या हो जाएगा, यानी A1 क्या करेगा, A1 नीचे जाएगा बेटा, किससे, जी से। तो A1 इज इक्वल टू जी एट जस्ट आफ्टर रिलीज एंड A2 इज ऑल्सो इक्वल टू जी, किससे, जी से नीचे जाएगा ना, हाँ जी लगेगा। सो जस्ट आफ्टर रिलीज दोनों कैसे होंगे, ये आपका जी आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या, हाँ वो कोशिश करते हैं कौन सा, कि इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बैलेंस करो, है ना, और फिर आपका एक्सलेरेशन निकाल दो, एक्सलेरेशन कैलकुलेट कर लो। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये नीचे आएगा तो क्या होगा, आफ्टर टाइम टी मतलब 0, जैसे रिलीज करने के कुछ टाइम, जैसे ये जी लगेगा तो क्या करेगा, ये फोर्स इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, है ना, नीचे की तरफ करेगा ना, नीचे की तरफ खींचेगा, तो स्प्रिंग क्या होगी, इलोंगेट होगी, है ना, तो स्प्रिंग में कुछ टेंशन आएगी ना, इसमें स्प्रिंग फोर्स जनरेट होना शुरू होगा। लेकिन दूसरी तरफ भी ये भी नीचे जाएगा, तो ये भी इसको नीचे खींचेगा, है ना, तो स्प्रिंग को कैसे होगा, स्प्रिंग को कैसे कितना फोर्स लग गया देखो, बताओ मुझे। जस्ट आफ्टर रिलीज, मतलब रिलीज के जस्ट फ्यू सेकंड में ये आपकी स्प्रिंग है, तो नीचे बेटा आपका हो गया कौन सा, एम जी फोर्स लगेगा, है ना, एम जी की वजह से, तो ये फोर्स लगेगा आपका एम जी। और ऊपर देखो ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो ये क्या होगा, इसमें सपोज टेंशन टी डेवलप हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टी होगा, सब जगह पे टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, ऐसे अवे फ्रॉम दी पुली, और यहाँ पर भी टी होगा, टी, है ना, और टी किसके इक्वल होगा, जस्ट आफ्टर 2 mg फोर्स लगाएगा कुछ, है ना, ऊपर की तरफ, मतलब जी से ये नीचे की तरफ चलना शुरू करेंगे एट रिलीज, एट द टाइम ऑफ रिलीज, और इतना ही उसी टाइम एट दैट इंस्टेंट, आफ्टर दैट इंस्टेंट क्या होगा, ये टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो कितनी होगी ये 2 mg की, इनिशियल तो 2 mg की इक्वल ही होगी, क्योंकि मूवमेंट शुरू नहीं हुआ अभी, है ना, हाँ, तो 2 mg, यानी कि इधर की तरफ 2 mg फोर्स लग गया, तो क्या होगा, स्प्रिंग तो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी। और स्ट्रेच कैसे होगी, क्योंकि अब स्प्रिंग में क्या होता है, हमारी आइडियल स्प्रिंग मानते हैं हमें, आइडियल स्प्रिंग में क्या होता है भाई, आपके जितना भी फोर्स है वो थ्रू आउट द लेंथ सेम रहता है, ऐसा नहीं होता ना कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग जाए, यहाँ पे फोर्स कम लग जाए, तो नेट फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा, और ऊपर की तरफ में ये एक्सलेरेशन किस तरफ होगा, इसका पूरा सिस्टम, स्प्रिंग भी और ये मास भी, ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देंगे, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, ये अपवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, कब, आफ्टर फ्यू सेकंड, मतलब फ्यू सेकंड माइक्रो सेकंड होगी बेटा, है ना, हाँ, और ये नीचे की तरफ चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि नेट फोर्स स्प्रिंग में कहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो स्प्रिंग को भी ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और हम ये डिस्कस करेंगे, देखो नेट फोर्स आपका स्प्रिंग में सेम रह सकता था, मिनिमम किससे डिसाइड होगा कि स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा, दोनों साइड से हमने स्ट्रेच किया तो मिनिमम फोर्स कौन सा होगा, उसके हिसाब से उतनी ही स्प्रिंग फोर्स बनेगा बेटा, है ना, ये हम डिस्कस करेंगे, चलो और भी डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो फिर क्या बनेगी इक्वेशन हमारी, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। चलो अब स्प्रिंग को, ऐसे केस में हम स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं, आइडियल स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हैं बेटा, जब स्प्रिंग क्या हो रही है, इलोंगेट हो रही है, ठीक है, तो हम, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग फोर्स बनेगा वो टी से बैलेंस होगा, टी के इक्वल ही होगा, तो याद रखिएगा ऐसे केस में हम एफ एस इक्वल टू टी ले सकते हैं, राइट। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, 2m मास का बनाओ, फर्स्ट 2m मास का बनाया तो हमने क्या किया, 2mg नीचे की तरफ लगा, कितना 2mg फोर्स लगा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन टी लग रही है, वायर इसमें टेंशन टी है ना, हाँ स्ट्रिंग में, वेरी गुड, और मूवमेंट किस साइड में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ए जिसका, इसका जितना एक्सेलरेशन ए इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा, इनिशियल तो ये mg नीचे 2mg ऊपर, है ना, लेकिन फिर बैलेंस होगा, फिर मूवमेंट शुरू हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, ये होगा बेटा, और ये तो हो गया इसकी 2m मास की फ्री बॉडी डायग्राम, और इसका हम इक्वेशन लिख देंगे इसी डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन इसके लिए हो जाएगी मास के लिए, तो इसके लिए जो m मास है इसके लिए हो जाएगा, इसका भी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं m मास का, चलो यहाँ पर ही बना देते हैं इसको भी, तो आपका mg तो नीचे की तरफ काम करेगा, mg, t आपका ऊपर की तरफ,
और ए कहाँ पर है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है बेटा, ठीक है। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में ना, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो क्या करेंगे, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, सेकेंड लो, ध्यान है ना। हाँ, ये इक्वेशन आ गई हमारी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 2mg माइनस एम जी, यानी क्या बच गया, सॉरी एम जी, 2mg माइनस एम जी और टी माइनस टी प्लस टी 0, तो इधर तो mg बच गया, इधर आपका 2ma प्लस ma 3ma हो गया, 3ma। सो a इज इक्वल टू g बाई 3। ये इक्वेशन, ये आपका एक्सलेशन हो गया बेटा। ये कब हो गया एक्सलेशन, ये आफ्टर रिलीज हो गया, है ना। a आपका a1 कौन सा माना, इसको, तो a1 आपका हो गया g बाई 3 अपवर्ड डायरेक्शन में, और a1 डैश मान लेते हैं, चलो इसको, लेट अस अज्यूम इट इज a2 डैश, और ये क्या हो गया g बाई, ये भी सेम होगा g बाई 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अगर ये कहता है कि स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना है, हम लेट अस अज्यूम स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, देन स्प्रिंग में फोर्स कितना होगा, टेंशन के इक्वल होगा। टेंशन कितनी है, t की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती है सर। तो देखो कितनी होगी t की वैल्यू, इसमें से कर लो, ओके, सेकंड इक्वेशन से कर लो। तो क्या हो गया, t इज इक्वल टू, पेन चेंज करते हैं चलो, आपको दिक्कत ना हो समझने में बेटा, हाँ तो ये ले लेते हैं, t इज इक्वल टू एम जी उधर चला जाएगा, एम ए की वैल्यू कितनी है, g बाई 3, एम जी उधर प्लस एम जी, क्या हो गया, एम जी बाई 3 प्लस एम जी, 4mg बाई 3, 4/3 mg, that is equal to t, and t is equal to kx, that means kx is equal to 4/3 mg and x is equal to, ओके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, कोई बात नहीं, यहाँ से x is equal to 4/3 mg by k। सो x की वैल्यू क्या आई हमारी, स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुई वो कितनी हुई, 3mg बाई k। ये स्प्रिंग का क्या आ गया, स्ट्रेच आ गया बेटा, जब मूवमेंट शुरू हो चुका उस टाइम पर, ठीक है। इतनी स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, इलोंगेट हो गई, राइट। और एक्सलेरेशन क्या हुआ, g बाई 3 इसका अपवर्ड डायरेक्शन में, g बाई 3 इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। इनिशियल जस्ट आफ्टर रिलीज दोनों क्या होंगे, ऑलमोस्ट फ्री फॉल की कंडीशन बनेगी, है ना, हाँ। लेकिन उसके बाद में फिर टेंशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बंधे हुए हैं, है ना, इसे टाई कर रखे हैं, राइट। तो इनिशियल आपका g होगा दोनों का डाउनवर्ड, जैसे ही इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी उसके बाद में मूवमेंट शुरू होगी, तो आपका g बाई 3, एक का g बाई 3 अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हल्का मास है, ये आपका भारी मास है, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और इसमें इलोंगेशन कितना होगा, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया आपका 4/3 mg बाई k। क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे कौन सी, कि जस्ट आफ्टर रिलीज वो क्या करेंगे, ये वाला एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, g बाई 3 वाला। लेकिन ध्यान रखना, ये एक्सेलरेशन आपका कुछ टाइम बाद में आएगा, जैसे ही आपका टेंशन वगैरह इसमें इंड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ ये देखो, ये प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि एक स्प्रिंग दी हुई है जिसको दो बच्चे हैं ना, कौन कौन, एक हमारा चंदू, एक भोलू, दोनों इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। इसने भी ताकत दो, क्या टग ऑफ वार करते हो, है ना, रस्सा कसी, है ना, स्कूल में करवाते हैं, एक्टिविटी होती है इस तरह की कि हाँ कुछ बच्चे इधर आ गए, 4-5 बच्चे इधर आ गए, 4-5 बच्चे इधर आ गए, और फिर रस्सा खींचो भाई किस में ज़्यादा दम है, दम दिखाते हैं ना। हाँ वही केस हो रहा है यहाँ पर, केवल 2 ही बच्चे हैं ना, एक हमारा चंदू एक भोलू है। अब भोलू क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसने क्या काम किया कि इसको स्प्रिंग को ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। कितना स्ट्रेच कर दिया, x2 स्ट्रेच कर दिया, और चंदू बेचारा x1 ही कर पाया, ठीक है। तो इनकी पोजीशन चेंज होगी। देखो अब क्या हो गया, नेचुरल लेंथ कितनी थी, L थी। नेचुरल लेंथ कौन सी होती है, जब स्प्रिंग में किसी तरह का कोई फोर्स ना हो, तो वो उसकी जो लेंथ होती है वो आपकी नेचुरल लेंथ होती है, ठीक है। हाँ अब क्या हो गया, स्ट्रेच कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, फोर्स, स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग को तो कहता है मुझे तो आराम पसंद है भाई, मुझे मत छेड़ो। आपने मुझे क्या किया, मुझे दबाया, कंप्रेस किया, तो मैं आपको पुश बैक करूँगी, और आपने मुझे इलोंगेट किया तो मैं आपको वापस
पुल बैक करूँगे। आपने मुझे पुल किया तो मैं पुल बैक करूँगी, पुश किया तो आपको पुश बैक करूँगी, राइट? यही कहते हैं ना स्प्रिंग। हाँ, तो ये समय फोर्स कहाँ लगेगा? इस साइड में फोर्स लगेगा बेटा, स्ट्रेच हुई ना। हाँ, और इसमें भी, इसमें इस साइड में फोर्स लगेगा, राइट? ये मान लेते हैं एफ एस। और स्प्रिंग में फोर्स कितना लगेगा? इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, क्योंकि इसने ज़्यादा ताकत लगाई है। ऐसा है क्या? भोलों के पास ज़्यादा ताकत है तो सेम होगा कि अलग अलग होगा? नहीं बेटा, स्प्रिंग में फोर्स हमेशा थ्रू आउट दी लेंथ सेम होता है ना। स्प्रिंग में फोर्स अलग नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता कि भाई इसमें इस एरिया में यहाँ पर फोर्स अलग हो गया और यहाँ पे अलग हुआ, यहाँ पे अलग हुआ, ऐसा नहीं। क्योंकि आइडियल स्प्रिंग में हमने पढ़ा था अगर कंप्रेशन क्या है आपका, कंप्रेशन या इलोंगेशन आपका कम है ना, तो क्या होगा? फोर्स आपका सेम होगा थ्रू आउट द लेंथ, है ना। आइडियल स्प्रिंग में यही चीज़ है ना, हुक्स लॉ फॉलो करती है आइडियल स्प्रिंग, राइट? तो अब यहाँ पे कंप्रेशन इलोंगेशन है यहाँ पर, तो हम अगर स्प्रिंग फोर्स निकालने की कोशिश करें तो स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा हमारा? एफ एस इजक्वल टू के टाइम के आपका इंटू एक्स। एक्स क्या है भाई? जो इलोंगेशन है, तो इलोंगेशन कितना हुआ? x1 ये और x2 ये, दैट इज x1 प्लस x2। तो टोटल इलोंगेशन कितना हुआ? टोटल इलोंगेशन हो गया आपका x1 प्लस x2, और ये आपका स्प्रिंग फोर्स आ गया। अच्छा, अगर मान लो ये इस पोजीशन पर रुक गए, इसके बाद में ताकत नहीं बच रही है ना, तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? बिल्कुल सही कहा आप, इस पोजीशन पे ये बैलेंस हो जाएगा, और वही कंडीशन में इसको कैलकुलेट की है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि चंदू भी एफ एस फोर्स लगा रहा है ना इस साइड में, और आपका भोलू को भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा है। यानी भोलू जैसे अब इससे ज़्यादा फोर्स, ये चंदू की ताकत बिल्कुल मैक्सिमम ताकत पहुंच गई, चंदू के पास में इससे ज़्यादा ताकत है नहीं। तो अब जैसे भोलू ने ज़्यादा फोर्स लगाया तो क्या होगा? स्प्रिंग और स्ट्रेच नहीं होगी, तो क्या करेगी? स्प्रिंग इधर भोलू के साथ में मूव करना शुरू कर देगी, इसमें चंदू भी मूव करना शुरू कर देगा, राइट? ये कहानी हो जाएगी। तो मतलब स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच होगी, किसके फोर्स पे डिपेंड करेगी? किसकी ताकत से डिपेंड करेगा? अगर दो लोग खींच रहे हैं तो जिसकी ताकत कम है, जिसके पास पावर कम है, थोड़ी मसल पावर कम होगी ना, हाँ, उसकी तरफ मतलब उससे डिपेंड करेगा कि भाई स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच होगी उसकी पावर से, क्योंकि उससे ज़्यादा होते ही तो स्प्रिंग, उसके दोनों बच्चे भी मूव करेंगे और स्प्रिंग भी मूव करने शुरू कर देगी, राइट? क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो अब हमें समझ में आ गया कि स्प्रिंग में फोर्स सब जगह पर सेम होता है। इससे क्या समझ में आया कि स्प्रिंग में, पूरी स्प्रिंग में फोर्स सेम होता है। अगर दो साइड से दो बच्चे अगर उसको पुल कर रहे हैं तो स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच होगी, किस पे डिपेंड करेगी? जिसमें ज़्यादा ताकत है उस पर, या फिर जिसमें कम ताकत है उस पर? हाँ बिल्कुल, जिसमें कम ताकत है, जिसमें कम पावर है ना, जो कम फोर्स लगा पाएगा, उसके फोर्स से डिसाइड होगी कि स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़? वेरी गुड। ऐसा मत कर देना बेटा कि यहाँ पे कि F(S)2 मान लेते हैं इसको, तो ये KX2 हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं होगा। F(S)1, बच्चे कुछ गलती करेंगे, इस तरह की गलती कर देंगे, KX1 हो जाएगा। ये नहीं होगा बेटा, ये गलत है। ये क्या है? रॉन्ग है। ये सही है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ग्रेट। नेक्स्ट, हाँ, अब ये देखो, इसमें इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने, इसमें कह रहा है कि एक्सट्रेशन ऑफ ब्लॉक मास m, इसका एक्सट्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। क्या किया कि एक स्मॉल m मास है, ये ब्लॉक ऑफ स्मॉल m मास, ये आपकी स्प्रिंग हो गई जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये आपका बिगर ब्लॉक हो गया जिसका मास कैपिटल M है, राइट? और हमने इस पर F फोर्स अप्लाई किया है, किस डायरेक्शन में? ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमें गिवन है कि हमारा जो स्मॉल मास है उसका एक्सलेशन a0 आया जैसे, तो क्या होगा भाई? जैसे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, म्यू लेट अस कंसीडर म्यू इज जीरो, म्यू इज जीरो। म्यू मतलब फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है, बिल्कुल कैसा है, जो टाइल होती है ना, बिल्कुल प्लेन वाली टाइल है ना, हाँ, किसमें? जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता, वो वाली सरफेस है बेटा, ठीक है? हाँ, तब क्या होगा, जैसे फोर्स लगेगा वैसे ही स्प्रिंग यहाँ से स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी, इस एंड से स्ट्रेच होगी तो ये फोर्स पास होता रहेगा, इधर पास होगा, इधर स्ट्रेच की जो मतलब स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो कैसे होगा? क्योंकि रेजिस्ट करती है स्प्रिंग तो ना, किसी भी चीज़ को, किसी फोर्स लगाओ उसको, वो रेजिस्ट करेगी उसको, तो ये स्प्रिंग रेजिस्ट करना शुरू कर देती, तो ये क्या करेगी, ये फोर्स पास होता हुआ इस पर भी आ जाएगा, तो ये फोर्स इस पर भी लगेगा, इस साइड में लगेगा, स्प्रिंग इसको पुल करेगी अपनी साइड में, ठीक है? हाँ, तो पुल करेगी तो क्या होगा भाई? इसका एक्सलेशन होगा कुछ, तो वो एक्सलेशन हमें गिवन है क्या? a0, और ये इसका भी एक्सलेशन हो जाएगा,
इसका हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसमें मान लेते हैं हम फोर्स एफ है, अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटा, तो देखो क्या हो गया, हम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले रहे हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम, आप ये वर्टिकल भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपका इस तरह क्या काम करेगा, फोर्स एफ एस काम करेगा। और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फ्रिक्शन 0 है तो और तो कोई फोर्स नहीं हो सकता। और ये आपका इस साइड में क्या है, एक्सलेरेशन है आपका, कितना ए नोट है, राइट। ओके, अगर हम ये भी देख ले तो एम जी विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एट दिस सरफेस, एंड विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन विच विल बैलेंस, एंड विल बैलेंस एम जी एंड एफ एस जो होगा, एफ एस क्या होगा, एफ एस इसमें एक्सलेरेशन क्रिएट करेगा, बिकॉज नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज एफ एस। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा, राइट। सो एफ एस इज इक्वल टू एम ए नोट, राइट। तो एफ एस की हमें वैल्यू मिल गई इससे, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई यहाँ से, क्योंकि एम भी हमें नोन है, एम भी गिवन है और ए नोट भी गिवन है, तो हमारे पास में क्या हो गई, एफ एस की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, कौन से, मास एम, जो कैपिटल एम मास है इसका बेटा, इसका भी एम जी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सपोज इसका नॉर्मल रिएक्शन एन डैश है, दैट विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड फोर्स एफ इज बीइंग अप्लाइड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और जो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा इस पर, स्प्रिंग फोर्स इसको पुल बैक करेगा, किस साइड में होगा स्प्रिंग फोर्स, इसमें देखो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स इसको इस मास पर इस साइड में काम कर रहा था, एफ एस के इक्वल ही है ना, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे इसको अपोज कर रहा है एफ एस, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इसे क्यों काम कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेट हुई है तो दोनों तरफ से वो करेगी ना, हाँ क्या करेगी, वापस उसको पुल बैक करेगी। और यहाँ से पुल बैक करने के लिए बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे इसमें तो इलोंगेशन आया नहीं सर, बिल्कुल इसमें तो इलोंगेशन आ गया ना, तो सेम फोर्स आएगा थ्रू आउट। तो एफ एस अगर फोर्स इसमें प्रोड्यूस हुआ तो वही फोर्स इसको पुल कर रहा है, राइट। तो क्या करेगा, इधर इधर आपका एफ एस लगेगा इस डायरेक्शन में, एफ एस, और ए आपका, अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो ये आपका कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। सो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मोमेंट इस डायरेक्शन में ना, हाँ तो एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू नेट फोर्स आ गया, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए, राइट। और ये हो गया आपका एफ माइनस एफ एस, एफ एस कितना है, एफ एस हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, माइनस एम ए नोट इज इक्वल टू एम ए, और ये आपकी ए की वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू एफ माइनस एम ए नोट अपॉन कैपिटल एम, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। तो इस एक्सलेरेशन से ये वाला मास मूव करेगा और ये वाले एक्सलेरेशन से ए नोट से आपका ये करेगा, ए और ए नोट दोनों अलग होंगे, कैसे होंगे अलग, आपका क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन पे डिपेंड करेगा ना, हाँ दोनों, क्योंकि दोनों पे नेट फोर्स अलग अलग है, ये एफ है, इस पे एफ एस है, इस पे केवल एफ एस है, एफ माइनस एफ एस काम कर रहा है इस पे, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, स्प्रिंग फोर्स को थ्रू आउट द लेंथ सेम रखना है, ठीक है, और फिर उसको नेट फोर्स को हमें न्यूटन एज पर न्यूटन सेकंड लॉ उसको एम में से इक्वेट कर देना है नेट फोर्स को, ओके। अच्छा एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आपका एक वेज दिया हुआ है जिसपे फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस है, म्यू गिवन है कितना 0 है म्यू, और ये आपका 10 kg मास है, ये आपका 5 kg मास है, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेट अस अज्यूम इट इज के, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या कह रहा है कि कंप्रेशन और इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, इसमें कंप्रेशन होगा कि इलोंगेशन होगा, हाँ थोड़ा सोच के बताओ, सोचना पड़ेगा, राइट। अरे सर सिंपल तो है, 10 kg मास है तो ये इसमें नीचे जल्दी से जाएगा, 5 kg है तो आपका धीरे से आएगा, है ना, ऐसा होता है क्या, हाँ काफ़ी बच्चे ऐसे ही सोच रहे होंगे कि सर 10 kg तो जल्दी जाएगा, 5 kg धीरे से आएगा, तो क्या होगा, यहाँ से स्प्रिंग ज़्यादा तेजी, ये एंड स्प्रिंग का ज़्यादा तेज़ी से चलेगा और ये एंड थोड़ा धीरे चलेगा, है ना, कंप्रेस करेगी, यहाँ से तो इलोंगेशन ज़्यादा हो रहा है, कंप्रेशन कम हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगी, इलोंगेट होगी नेट फोर्स, हाँ ऐसे ही बच्चे सोचेंगे,
ऐसा नहीं है बेटा। क्यों क्यों नहीं है बताओ मुझे। क्योंकि ये आपका वेज वाला ध्यान करो, हमने वेज पे जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी ना, वेज का कॉन्सेप्ट सीखा था वेज ब्लॉक का, तो उसमें क्या किया था, जैसे अगर फ्रिक्शन आपका 0 है तो क्या होगा, देखो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज करके। ओके हाँ, ये देखो, नहीं ये कलर भी नहीं लेंगे, ये कलर भी आपका आ गया, कन्फ्यूजन रहेगा। ओके ये कलर लेते हैं, ये एम है आपका तो एम जी नीचे आएगा। अगर ये एंगल थीटा है हमारा तो ये हमारा फोर्स काम करेगा एम जी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट आपका एम जी कोस थीटा, और ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन, सपोज ये N1 है, ये डायग्राम बनेगा। और इधर क्या करेगा, एफ एस लगना चाहिए, एफ एस ऐसा हाँ। लेकिन ये बेटा एम जी यानी कि इस डायरेक्शन में कौन सा है, अगर जी साइन थीटा, नेट फोर्स कितना है, म्यू 0 है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं, तो नेट फोर्स कितना होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस कहेंगे आप। ठीक है, इधर कितना होगा, ए निकालते हैं ना, दोनों का एक्सप्रेशन देखते हैं। ए क्या होगा, हम एक नेट फोर्स कैसे करेंगे, एम जी, इसको यार चेंज करते हैं। ओके ले, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इजक्वल टू ये है ना, हाँ एम ए। और ये दूसरी इक्वेशन आती है हमारी कौन सी, ये भी आती है, लेकिन इससे करेंगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको सिंपल लॉजिक बन रहा है इसमें। क्या लॉजिक बन रहा है कि इसका जो एक्सप्रेशन होगा कौन सा, इस मास का, वो होगा आपका जी साइन थीटा, और इसका भी क्या एक्सप्रेशन होगा आपका, ये भी एक्सप्रेशन आएगा जी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि f तो आपका 0 है, f इजक्वल टू 0, यहाँ पर भी f क्या है, f इजक्वल टू 0, राइट। तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम आएगा बेटा, है ना। हाँ, दोनों का एक्सप्रेशन अगर सेम आ रहा है तो एफ एस, ये स्प्रिंग तो ना तो इलोंगेट होगी ना ही कंप्रेस होगी। समझ में आया कुछ, क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन आपका सेम आ रहा है, जी साइन थीटा आएगा, इसका भी जी साइन थीटा आएगा। एफ एस तो क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। एफ एस कब क्रिएट होगा, जब आपका क्या होगा, सिंपल, अगर इसको और थोड़ा समझ में क्लियर नहीं हो रहा है तो हम इसको इसको समझ लेते हैं बेटा। ये देखो क्या हो रहा है, ये है, अगर हम ये मान लो ये हमारा थीटा है और ये इस बेस पर कर रहा है, तो इसका एक्सप्रेशन बताओ, अगर ये फ्रिक्शन 0 है तो इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है सर, कौन सा, एम जी साइन थीटा। इसका एक्सप्रेशन क्या है सर, एम है, एम जी साइन थीटा है, ए कहें तो हम क्या होगा, ए इक्वल टू जी साइन थीटा, राइट। तो अगर मान लो इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ, जी साइन थीटा हुआ सर। अगर यहाँ पे भी दूसरा मास है तो उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, वही जी साइन थीटा होगा। मास पे डिपेंड करेगा क्या, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, जी साइन थीटा हो। ठीक है, तो दोनों का एक्सप्रेशन जब सेम हो गया और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट पे थे, तो हमने इसको क्या किया, बस हमने इसको होल्ड कर रखा था, रिलीज कर दिया, तो क्या होगा भाई, जी साइन थीटा से ये चलना शुरू होगा, जी साइन थीटा से वो चलना शुरू होगा, है ना। हाँ, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते जाएंगे, तो स्प्रिंग में ना इलोंगेशन होगा ना कंप्रेशन होगा बेटा। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, आपका ए क्या आएगा उस केस में, जी साइन थीटा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेटा हम फ्रिक्शन कवर करेंगे, उस केस में आपको समझ में आ जाएगा ना। तो जी साइन थीटा, अगर मान लो एंड माइनस म्यू जी कोस थीटा हो जाएगा ना, हाँ म्यू जी कोस थीटा, ये आएगा इस केस में, इसका भी और इसका भी, दोनों का सेम होगा। लेकिन अगर इस पर फ्रिक्शन अलग काम कर रहा है, इस पर फ्रिक्शन अलग काम कर रहा है, तब जाके कंप्रेशन या इलोंगेशन की बात आएगी, उससे पहले नहीं आएगी बेटा। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। अगर ये सिंपल केस है, ये वाला केस है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरह के केस में, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये क्या किया है, आपकी दो स्ट्रिंग ली, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेट अस सपोज इट इज़ के। ठीक है, हाँ ये एक स्ट्रिंग हो गई, दूसरी स्ट्रिंग ये हो गई, स्प्रिंग को दो स्ट्रिंग से टाई कर दिया, और दोनों ही स्ट्रिंग जो है आपकी थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल से, ये वाली, ये भी थीटा एंगल बना रही है।
अब क्या कह रहा है कि इलोंगेशन और कंप्रेशन इन ए बी, ये जो स्प्रिंग होगी इसमें कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा, ये इसका मास वेट दिया हुआ है ना, इसका वेट W दे दिया इसका, राइट। अब कहोगे सर ये तो आपकी वेट वाली स्प्रिंग हो गई है ना, मासलेस स्प्रिंग नहीं है, आइडियल स्प्रिंग है। हाँ, इस पे पॉइंट पे भी आएंगे बेटा, पर पहले देखो एक बार, कुछ लगता है कि स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा, है क्या ऐसा? समझ में आ रहा है कुछ ऐसा? नहीं ना, आ रहा है? हाँ ठीक है। कैसे बताओ सर, इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो इलोंगेट कैसे होगा? नहीं बेटा, इसमें फोर्स है, ध्यान से देखोगे तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस स्प्रिंग में वेट है। क्या है? वेट है। तो यानी कि mg फोर्स इसका नीचे की तरफ लगेगा। ये W जो फोर्स होगी ना, W इक्वल टू mg, वेट होता ना, हाँ, मास, इसमें कुछ मास होगा तो मास मान लिया। तो अब क्या करेगा, जब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो बिल्कुल बैलेंस भी करना चाहिए कुछ, है ना। कुछ बैलेंस किससे होगा? बैलेंस इससे आएगी, तो इसमें टेंशन T आ जाएगी, इसमें भी टेंशन T आ जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है? सेम स्ट्रिंग है, वर्टिकल से एंगल सेम बना रही है ना, तो मान लें T ऑलमोस्ट सेम ही आएगी। हाँ, अलग अलग भी मान के कर सकते हो आप, लेकिन फिर उनकी वैल्यू सेम आ जाएगी बेटा, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, अब देखो ये आपका एंगल हो गया, अच्छा वर्टिकल से थीटा है बेटा, हाँ, तो ये जो एंगल हो गया ये थीटा हो जाएगा, ये भी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना बनेगा? ये टी कोस थीटा, इसका कंपोनेंट, ये आपका टी साइन थीटा। देखो फोर्स आ गया ना अलोंग द लेंथ, इधर भी क्या आएगा? टी साइन थीटा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में टी कोस थीटा। हाँ, आप समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच हो रही है स्प्रिंग ऐसे, तो स्प्रिंग में क्या होगा? इलोंगेशन भी होगा, राइट। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं हम, किसका? स्प्रिंग का बना सकते हैं बेटा, बिल्कुल। ये देखो क्या हो गया, आपका W नीचे की डायरेक्शन में, ये टी कोस थीटा एक ऊपर की डायरेक्शन में, दूसरा टी कोस थीटा, सो 2t कोस थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन, इधर टी साइन थीटा, इधर भी टी साइन थीटा। ऑब्वियसली फोर्स क्या है? बैलेंस है, तभी तो ये कंडीशन स्टेबल रहेगी, अदरवाइज तो अनस्टेबल हो जाएगी। तो बिल्कुल समझ में आ गया, टी साइन थीटा इधर लग रहा है, टी साइन थीटा इधर लग रहा है, बराबर फोर्स लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन इसमें आपका एफएस डेवलप होगा, किसमें? स्प्रिंग में। एफएस कैसे डेवलप होगा? ये देखो, ये इसको वापस इधर, क्योंकि स्ट्रेच किया तो इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा बेटा। और ये किसके इक्वल होगा? अगर हम एफ फोर्स से इधर पे एफ फोर्स लगा रहे हैं, लास्ट वाला एग्जांपल देखा था ना ध्यान से, चंदू और भोलू ने जो फोर्स लगाया था, तो किससे डिपेंड कर रहा था फोर्स हमारा? किसके डिपेंड? फोर्स पे डिपेंड कर रहा था? चंदू के, क्योंकि चंदू में ताकत कम थी ना, तो जो फोर्स आ गया इतना ही मतलब इसको बैलेंस कर देगा। तो हमारा एफ एस जो आएगा, एफ एस इक्वल टू टी साइन थीटा। वेरी गुड, एफ एस क्या आ गया? टी साइन थीटा आ गया बेटा, ठीक है। और पूछा क्या है उसने? इलोंगेशन पूछा है, और टी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम? निकालेंगे, चलो वो भी। सपोज इलोंगेशन आपका x है, ओके, इसको कौन सा कलर लें? चलो ग्रीन ले लेते हैं। ये इलोंगेशन सपोज आपका x है, तो एफ एस कितना हो गया? kx हो गया, इक्वल टू टी साइन थीटा, राइट। अब टी हमारे लिए अननोन है, लेकिन W गिवन है, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स बैलेंस करें तो क्या आ गया इक्वेशन हमारी? W इक्वल टू 2t कोस थीटा, राइट। तो यहाँ से t आ गया आपका W बाई 2 कोस थीटा। क्लियर है ना? इससे t आ गया आपका, यहाँ t की वैल्यू रख दो, W बाई 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या हुआ? W बाई 2 टेन थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। सो हमारा x आ गया, आपका x आ गया W बाई 2 टेन थीटा। बेटा कुछ नहीं था, फोर्स बैलेंस करना था हमें ना, लेकिन ये वाला लॉजिक हमें समझ में आना चाहिए था कि इस पे स्प्रिंग स्ट्रेच होगी या इलोंगेट होगी। अब आप कहोगे सर मास लेस है, हुक्स लो, तो आपका किस में लगता है?
मासलेस स्प्रिंग में लगता है, आइडियल स्प्रिंग में लगता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड होता है किसके लिए, अगर मास को हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सके तो इलोंगेशन भी ऑब्वियसली कम होगा, है ना। और क्या हो, सेकंड कंडीशन क्या होगी कि भाई आपका कंप्रेशन या इलोंगेशन वो आपका मार्जिनल हो, कम हो, उस केस में आप हुक्स लॉ वैलिड है आपका। ठीक है, तो वही हमने किया है बेटा। चलिए, हाँ, ये एक और देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ स्ट्रिंग, ये क्या हो रहा है कि ये मास m है इसका, ये बॉल का मास, और इसको एक साइड से स्ट्रिंग से टाई किया है, दूसरी साइड से स्प्रिंग से किया है, राइट। ये भी एंगल, स्प्रिंग भी एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है इससे, किससे, हॉरिजॉन्टल से, और ये भी थीटा बन रहा है एंगल। अब क्या कर रहे हैं, इफ स्ट्रिंग इज कट सडनली, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ मास m क्या होगा, ये बताना है हमें। तो इनिशियली तो क्या कर रहे हैं, बैलेंस है, बैलेंस है ना, हाँ, अदरवाइज तो कोई ना कोई मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इनिशियली बैलेंस्ड है बेटा। अब हमने इसको कट कर दिया, कैंची ली और कट इस यहाँ से, तो जैसे ही कट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही रहेगा मास, इधर भाग जाएगा, नीचे आ जाएगा, या इधर जाएगा, क्या होगा, विजुलाइज करो, बड़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है। देखो सोचो एक बार क्या होगा, विजुलाइज करोगे तो समझ में आएगा बेटा। क्या हो रहा है एक्चुअल में, हो ये रहा है कि हम इस तरह की प्रॉब्लम को, मैंने बताया था ना, क्या कर सकते हैं हम, इसको स्ट्रिंग मान सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे भी टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन कितना है, सपोज यहाँ पे टेंशन, जब हमने कट नहीं किया उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, हाँ, टेंशन T है, तो इधर भी इतना ही फोर्स लगना चाहिए ना, क्योंकि थीटा सेम है, तो इधर भी इतना ही फोर्स लगेगा। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए मास का, m मास का, कब, जब हमने इसको कट नहीं किया उस टाइम पर। तो नीचे की तरफ आपका mg फोर्स, ये आपका थीटा हो गया, इधर नहीं, ये थीटा है तो ये भी हॉरिजॉन्टल का थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे t कोस थीटा, ये ऊपर की तरफ आपका t साइन थीटा। आप कहोगे सर वो पहले तो t कोस थीटा लिया था, अब आपने t साइन थीटा ले लिया इस केस में। बेटा उसमें आपका थीटा वर्टिकल से था, यहाँ पे किससे, हॉरिजॉन्टल से है, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया, तो ये बदल गए। तो यहाँ पे क्या होगा, t साइन थीटा। इधर भी हम स्प्रिंग में क्या मान सकते हैं, टेंशन मान सकते हैं, t के इक्वल ले सकते हैं हम, और ये टेंशन किसके इक्वल होगी, एफ एस के, स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होगी। ठीक है, स्प्रिंग एलोंगेट हो रखी है ना कुछ, हाँ बिल्कुल एलोंगेट हो रखी है, नहीं तो फिर ये सपोर्ट कैसे करेगी। तो आपने स्प्रिंग ने क्या कर रखा है, अब स्प्रिंग ने फोर्स लगा रखा है, कौन सा स्प्रिंग फोर्स लगा रखा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगा रखा है बेटा, ये एफ एस है आपका। ठीक है, और एफ एस किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, टी के इक्वल मान लेते हैं इसको ना, लेट अस अज्यूम कि इसमें स्ट्रिंग मान लेते हैं इसको, तो टी है उसमें टेंशन, तो उसी केस में वैसे ही हमारा एफ एस हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू टी हो जाएगा, राइट। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप उसमें स्प्रिंग को जब समझ में नहीं आ रही हो, तो स्प्रिंग की वजह से कन्फ्यूजन बन रहा हो, तो हम उसको स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हैं उसको। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हैं बेटा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको बैलेंस करो, तो mg नीचे हो गया, mg के बाद में हमारा देखो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में आपका t साइन थीटा, ये इसका भी कंपोनेंट आएगा, t साइन थीटा, t कोस थीटा, तो 2t साइन थीटा, 2t साइन थीटा, राइट। और इस डायरेक्शन में आपका t कोस थीटा, चलो ऐसे ही इससे कर देते हैं, t कोस थीटा, और इसका भी t कोस थीटा, तभी तो बैलेंस होगा ना, t कोस थीटा, राइट, तभी तो बैलेंस होगा, नहीं तो क्या होगा, इस साइड में ज़्यादा फोर्स है तो इधर भाग जाएगा, इस साइड में ज़्यादा फोर्स है इधर भाग जाएगा। ठीक है, या नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा फोर्स है तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कितना फोर्स हो बेटा, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स 2t साइन थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, यानी 2t साइन थीटा इक्वल टू mg। ये हमारी इक्वेशन आ गई, राइट, क्लियर है ना। हाँ, अब हमने क्या किया, इसको कट किया बेटा, तो जैसे ही हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा बताओ सोच के, बिल्कुल mg नीचे लग रहा है, ये t क्या होगा, ये t आपका 0 हो गया, जैसे ही हम कट करते हैं वैसे ही, है ना, इस स्ट्रिंग में। लेकिन स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं हुआ है, स्प्रिंग को तो टाइम लगता है, किस में टाइम लगता है,
उसका फोर्स को बैलेंस करने में, वापस नई पोजीशन में आने के लिए स्प्रिंग को टाइम लगेगा। तो इनिशियली क्या करेगा, इधर ही स्प्रिंग फोर्स लगेगा बेटा आपका, Fs इधर लगेगा। यानी जस्ट आफ्टर कट हम इसका वो बनाएं, डायग्राम बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो कैसा बनेगा, ये आपका mg नीचे की तरफ और Fs ये डायरेक्शन में Fs लगेगा। ये थीटा है तो ये भी हॉरिजॉन्टल थीटा, ये आपका थीटा एंगल। राइट, क्लियर है? वेरी गुड। तो सिंपल मेथड है। अब तो हमें पता लग गया कि जस्ट आफ्टर कट आपका क्या हो गया भाई, दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो Fs लग रहा है और एक आपका mg लग रहा है। तीसरा कोई फोर्स नहीं है ना, सब क्योंकि t इधर से गायब हो गया तो कोई फोर्स नहीं है। वेक्टर एडिशन से हम कर सकते हैं, हमारे पास में दो फोर्स हो तो वेक्टर एडिशन कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसके पैरेलल में ये बनाया और इसके पैरेलल में ये ड्रॉ किया, ये हो गया और भाई ये हो गया। राइट, तो रिजल्टेंट क्या आ गया सर, रिजल्टेंट ये वाला रिजल्टेंट आ गया बेटा। कौन सा, यहाँ से ये वेक्टर एडिशन आता ना, ये सपोज FR है, क्या है, FR है। राइट, तो FR कैसे निकालेंगे, ये एंगल दोनों के बीच में, ये एंगल कितना है, ये तो 90 है और ये थीटा है, तो 90 प्लस थीटा आ गया बेटा। ठीक है, गुड। तो ये आपका FR आ गया। FR क्या आएगा, FR का मैग्नीट्यूड देखे तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ, याद है ना, एक वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, रिजल्टेंट क्या आएगा, अगर ये A1 है ये A2 है तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस थीटा, यही आएगा। वेरी गुड। सो यहाँ पे हमारे फोर्स कितने हैं, Fs है, मान लो Fs, ओके, अरे Fs कितना है, Fs की वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास में, कहाँ से आएगी, Fs की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, T की वैल्यू जो रहेगी वही Fs रहेगा बेटा। तो T की वैल्यू हम वहाँ से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से T इजक्वल टू क्या है, T इजक्वल टू mg बाई 2 साइन थीटा, यही है ना। हाँ, तो Fs स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, mg का स्क्वायर प्लस 2Fs mg कोस 90 प्लस थीटा, ये आ गया। ठीक है, हाँ, कोस 90 प्लस थीटा कौन से को, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा बेटा। अब देखो क्या हो गया, ये Fs की वैल्यू वहाँ से रख देंगे, तो देखो mg बाई 2 साइन थीटा, ये भी mg, तो mg बाहर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, mg कॉमन, यहाँ पर भी mg, देखो mg बाई 2 साइन थीटा ये होगा, ये mg हो गया, तो ये बाहर आ गया mg आपका। राइट, जैसे mg बाहर आ गया, कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो गया, Fs में क्या बचा, नीचे देखो, यहाँ तो mg तो 1 हो गई, ये तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा, mg बाहर आ गया, तो ये 1 प्लस Fs में आपका 1/2 साइन थीटा का स्क्वायर बच गया, ये माइनस ये कोस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। सो 2 माइनस 2, ये Fs का mg तो बाहर चला गया, ये भी mg बाहर चला गया, 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन थीटा, कौन सा, Fs वाला, इंटू माइनस का साइन थीटा आएगा ना, हाँ तो माइनस तो हमने पहले लगा दिया। ठीक है, तो ये साइन थीटा, ये साइन थीटा से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 1, एक -1 ये आ गया, और ये स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा सीधा, यानी Fr आपका आ गया, Fr इज इक्वल टू mg इंटू 1/2 साइन थीटा ना, हाँ ये 1/2 साइन थीटा बाहर आ गया, 2 साइन थीटा, यानी Fr इज इक्वल टू mg बाई 2 साइन थीटा, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया बेटा आपका ना। और ये पूछा क्या है उसने, एक्सलेरेशन पूछा है, तो रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होगा, m a के इक्वल, m किसका, ये क्या है, मास है इसका, तो हम लिख देते हैं इसको m a इज इक्वल टू mg बाई 2 साइन थीटा, और m से m कैंसिल, सो a इज इक्वल टू g बाई 2 साइन थीटा, ये आपका आंसर आ गया। राइट,
हाँ थोड़ा सा एडवांस कह सकते हो, हल्का सा, है ना। लेकिन नीट में आजकल इस तरह के, जेई में तो पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। नीट में भी थोड़ा पूछ रहे हैं बेटा इस तरह के क्वेश्चन ना आजकल। हाँ क्योंकि एम्स को भी इसमें करते हैं ना, पहले एम्स में थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछ, मतलब थोड़े कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कॉन्सेप्ट जिसमें यूज होते थे उसमें। पर सिंपल कुछ नहीं किया हमने, सिंपल फोर्स बैलेंस किया है। और फोर्स बैलेंस के बाद में हमने इसका एक्सप्रेशन देखा कि नेट फोर्स कट करने के बाद में, स्ट्रिंग को कट करने के बाद में फोर्स कौन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें पता है सिंपल सा है, एफ लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो जीरो होगा नहीं अचानक से, क्योंकि हमने स्प्रिंग को थोड़ी कट किया है, हमने तो इसको स्ट्रिंग को कट किया है। और एम जी नीचे काम करेगा बस, तो ये नेट होगा। अगर हम इसको वैसे करना, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ले लें कट करने के बाद में, और वर्टिकल डायरेक्शन में ले लें। तो उस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हमारे पास में फोर्स को एम ए एक्स के इक्वल कर दें, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स आ गया उसको एम ए वाई के इक्वल कर दे। यानी हमारे पास में ए एक्स कंपोनेंट आ गया, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया। तो ए को कैसे होगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सिंपल उस मेथड से भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। पर मुझे ये मेथड थोड़ा सा ईजी लगता है, क्यों, मतलब आपको करने में ईजी होगा, हम दोनों से कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ईजी कैसे है, क्योंकि इसमें सीधा फोर्स को लिया हमने, राइट। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आपको मतलब बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल होता तो क्या होता, मुश्किल तो क्वेश्चन होता ही नहीं बेटा फिजिक्स में। फिजिक्स में कैसे होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, जिसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं। जिसमें एक या दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वो आपका नेट या जेई के क्वेश्चन होते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। हाँ, और उन कॉन्सेप्ट को जेई एडवांस में उन कॉन्सेप्ट को रिलेट कैसे करते हैं वो भी चेक किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये एक मास 2m है, ये मास m है, इसको स्प्रिंग से हमने क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। अब क्या कह रहा है कि ये स्ट्रिंग जो नीचे m मास जो है उसकी स्ट्रिंग कट कर दी, यहाँ से कैंची से कट कर दी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2m क्या होगा जब ये कट किया है, तो उस टाइम पर तो क्या होगा। पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि कट नहीं किया उस टाइम पर क्या है ना, क्या सीन है। तो क्या हो गया बेटा, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम मान लेते हैं इसमें टेंशन है कुछ, इसमें क्या है, इसमें टेंशन T है, मास m का बनाते हैं पहले। चलो तो mg नीचे की तरफ लग गया इसमें, और इसमें टेंशन T ऊपर की तरफ लग गया, सिंपल। और ये कोई मूवमेंट है नहीं, तो T इज इक्वल टू आपका mg हो गया। क्लियर ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका देख लेते हैं, इसमें स्प्रिंग फोर्स लगेगा, है ना, स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग जब ये मास इतना इस पर अटैच है और नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में इसका क्या होगा, इलोंगेशन होगा बेटा, है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे इलोंगेशन होगा, तो स्प्रिंग फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, Fs ऐसे, राइट। तो मास 2m का भी हम क्या करते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के पहले जब कट नहीं किया उस टाइम पर देख लेते हैं। चेंज करते हैं, राइट। ये हमने कट नहीं किया यहाँ पर, तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये आपका 2mg हो गया, नीचे की तरफ मास इसका, है ना। हाँ, और ये T भी नीचे की तरफ लग रहा है बेटा, T लग रहा है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, Fs है, Fs। और कोई मूवमेंट है नहीं, है कुछ मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, तो फोर्स बैलेंस है मतलब। तो क्या हो जाएगा, Fs इज इक्वल टू T प्लस mg, सॉरी 2mg। T कितना है, T इज इक्वल टू mg है, तो mg प्लस 2mg 3mg हो गया। तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स जब हमने कुछ भी नहीं किया, कट वट कुछ नहीं किया है, तो स्प्रिंग फोर्स इसमें Fs की वैल्यू कितनी होगी, 3mg है बेटा। अब देखो, अब क्या किया हमने, एक कैंची ली और इसको कट कर दिया, है ना। हाँ, तो क्या होगा भाई, ये तो आपका कट होते के साथ में इसमें टेंशन जीरो हो जाएगी। जैसे किसी स्ट्रिंग को कट करते हो या स्प्रिंग को कट करते हो, तो उसमें उसी टाइम पर फोर्स या टेंशन जीरो हो जाता है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैसे, क्योंकि उसको होल्ड करने वाला कुछ है ही नहीं, तो टेंशन कहाँ से आएगी। अब वो कैसी होगी, एक स्ट्रिंग को आपने कट कर दिया, तो ये ऐसे टाइट करके रखा हुआ था, कट कर दिया, कट करते हुए नीचे लग जाएगी, गिर जाएगी, है ना। यानी कि उसमें क्या हो गया, फोर्स खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गई, राइट, वेरी गुड। तो इसका एक्सलेरेशन तो सीधा सीधा है, कट करते के साथ में ही तो g एक्सलेरेशन से नीचे आ जाएगा। तो ये तो हमें तो ये पूछा ही नहीं, हमें तो 2m का दिखा रहा है।
तो ये तो फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाएगा, है ना। जैसे ही हम कट करेंगे ये आपका फ्री फॉल हो जाएगा, फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाएगा। और इसका एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा, ये आपका g हो जाएगा डाउनवर्ड m का। तो क्लियर है ना। हाँ, अब 2m का देखना है। जैसे किया तो t तो यहाँ पे 0 हो गया बेटा, लेकिन fs 0 नहीं होगा, fs तो ऊपर की तरफ करेगा। और अब फोर्स इम्बैलेंस हो गया है, क्योंकि t जैसे ही आपका हो गया तो अभी ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। 2m क्या करेगा, क्योंकि स्प्रिंग इसको क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ क्या करेगी, पुल करेगी, राइट। तो क्या होगा देखो, बताओ मुझे, अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम इसका ड्रॉ करें इसके बाद में तो क्या होगा। चलो ये कलर देते हैं दूसरा, हाँ थोड़ा कलरफुल अच्छा लगता है ना। हाँ, ये हमारा 2m तो नीचे काम करेगा मास की वजह से, जो इसका मास है 2m है, उसकी वजह से फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। और fs हमारा ऊपर काम करेगा। अच्छा, fs चेंज हो जाएगा क्या, नहीं सर, fs को चेंज होने में वक्त लगता है, उस इंस्टेंट पे नहीं होगा जिस टाइम पर इसको कट करेंगे। तो fs ही काम करेगा। तो क्या करेगा, ये 2mg मास को, क्योंकि फोर्स इम्बैलेंस हो गया और t आपका 0 हो गया, जो t लग रहा था वो क्या हो गया, t इक्वल टू 0 हो गया, राइट। तो t को तो लिखने की जरूरत भी नहीं है बेटा, ओके। तो अब नेट क्या हुआ, लेकिन एक्सलेरेशन ऊपर की तरफ हो गया, तो a आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब हम देखते हैं, तो ऊपर डायरेक्शन में कितना फोर्स हो गया, fs हो गया माइनस 2mg इक्वल टू नेट फोर्स आ गया। ये नेट फोर्स किसके इक्वल होता है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ। सिंपल है सर, ये कोई क्वेश्चन पूछने का है सर, आप भी बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हो। हाँ बेटा, कभी कभी ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी होना चाहिए ना, वेरी गुड। और fs की वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास में, ये रही है fs की वैल्यू, क्योंकि fs कोई चेंज नहीं होगा जैसे कट करेंगे। तो 3mg माइनस 2mg इक्वल टू 2ma, दैट इज क्या है, mg इक्वल टू 2ma, m से m कैंसिल, a इक्वल टू आपका g/2, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो a क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही इसको कट करेंगे a आपका अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, g/2। क्लियर है। और अगर यहाँ से स्प्रिंग को कट कर देते क्या होता सर, सब नीचे आ जाता है ना, नीचे आता, फ्री फॉल करता, 2m भी नीचे की तरफ g से जाता, m भी नीचे की तरफ g से जाता। और टेंशन सर, जब दोनों g से ही नीचे जा रहे हैं तो टेंशन क्या होती है, 0। इसमें टेंशन 0 हो जाती है बेटा, है ना। कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और आ गया हमारे पास में। ये क्या है भाई, 3 मास दिए हुए, इक्वल मास दिए हुए हैं। ये स्प्रिंग से जुड़ रहा है, ये मास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, पर इक्वल है मास, इसलिए m1 m2 m3 नहीं लिखा, ठीक है। ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ये सपोज आपके k स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लेते हैं, दोनों सेम मान लेते हैं। कुछ जा रहा है हमारा, कोई आपत्ति इसमें नहीं, क्या आपत्ति होगी सर। अब क्या काम किया हमने, इसको कट कर दिया, पर हम पहले कट करने से पहले देख लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T, क्या है, T है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि भी इनमें फोर्स कितना कितना लग रहा है ना। इसमें स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, देखो अगर हम स्प्रिंग फोर्स, तो ये हम क्या करते हैं, ऐसे केस में अलग अलग लेते हैं बेटा, क्या करते हैं, अलग अलग इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे नीचे वाले का बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या बना फ्री बॉडी डायग्राम, इसका बनाएंगे तो ये m mg नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स कहाँ काम करेगा इसमें, बताओ फटाफट बताओ। स्प्रिंग फोर्स तो सर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा इस पे, fs, क्योंकि ये स्ट्रेच कर रहा है ना इसको, ये मास स्ट्रेच कर रहा है तो इसको पुल बैक करेगा वापस, तो fs काम करेगा यहाँ पर आपका fs। तो fs इज इक्वल टू mg, ये हो गया। तो इसमें जो fs आया वो आपका mg के इक्वल हो गया, राइट। तो अब fs तो सेम ही रहेगा पूरी स्ट्रिंग में, बिल्कुल सर सेम रहेगा। तो चलो दूसरे का, अब सेकंड नंबर का बनाते हैं। ये कौन सा है, ये थर्ड नंबर का है, सेकंड का बनाते हैं बेटा। सेकंड नंबर जो मास है ना, हाँ उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को विजुअलाइज करना, समझना है उसको, और उसके लिए हमें विजुअलाइज करना है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। और फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नेट फोर्स को ma के इक्वल कर दो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मतलब मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है अगर आप कॉन्सेप्चुअली करोगे तो। ये मुश्किल थोड़ा बहुत एक बार देखने में लगता है बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले दिमाग में ये निकाल दो कि फिजिक्स के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट नहीं आते तो फिर तो देखो कुछ भी
सब मुश्किल ही होता है। तो चलो इसके लिए बनाते हैं फ्लूइड डायग्राम। अब क्या है इसमें mg आपका नीचे लगेगा, बिल्कुल सर नीचे लगेगा इसका मास की वजह से। एफ क्या करेगा, यहाँ पर एफ इस पर उल्टा खींचेगा, इसको भी तो खींचेगा ना। हाँ, क्या करता है हमेशा, एफ आपको नीचे के, टेंशन वाली केस है ये, टेंशन वाली। तो स्ट्रिंग क्या करती है, अवे, टेंशन देने का, लेने का नहीं है ना। हाँ, जिस भी पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं वहाँ से टेंशन अवे हो जाएगी, टेंशन दे दी है ना। तो टेंशन की तरह से स्प्रिंग फोर्स काम करेगा यहाँ पर, इस मास पर स्प्रिंग फोर्स आपका नीचे की तरफ काम करेगा, एफ एस, ठीक है। हाँ, तो एफ एस यहाँ पर क्या हो गया, एफ एस नीचे, एफ एस आ गया बेटा। और ऊपर की तरफ ये वाली स्प्रिंग में ये मान लो एफ एस वन मान लेते, चलो हाँ ये कन्फ्यूजन आ जाएगा, नहीं तो ये एफ एस वन कर लेते हैं, एफ एस वन, ये आपका एफ एस वन, एफ एस वन, एफ एस वन। यहाँ पर एफ एस टू ऊपर की तरफ काम करेगा, इसको स्ट्रेच कर रखा ना, ये भी ऊपर की तरफ अपोज करेगा, तो ये आपका एफ एस टू आ गया, राइट। तो ये एफ एस टू हो जाएगा बेटा ऊपर की तरफ, एफ एस टू। अब नेट फोर्स क्या बिल्कुल स्टेबल है, तो नेट फोर्स इक्वल होंगे। सो एफ एस वन, एफ एस अपवर्ड डायरेक्शन में एफ एस टू, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ एस वन प्लस एम जी। एफ एस वन की वैल्यू कितनी है, एम जी है, सो एम जी प्लस एम जी यानी 2mg। क्या हो गया, एफ एस टू की वैल्यू कितनी आई, 2mg, राइट। अब ये इस ब्लॉक के लिए भी कर सकते हैं हम, थर्ड के लिए, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट का फ्लूइड डायग्राम बनाओ, ड्रॉ करो। चलो यार कलर चेंज करते हैं, कुछ अच्छा कलर लेते हैं, ग्रीन, ओके। ये लो आपका ये थर्ड हो गया, राइट। इसमें वही mg नीचे की तरफ काम करेगा सर, बिल्कुल। एफ एस सर यहाँ पर भी नीचे की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा ना एफ एस टू, हाँ एफ एस टू नीचे की तरफ काम करेगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन काम करेगी ऊपर की तरफ, अपर डायरेक्शन में है। कौन से कितने लिए टेंशन हमने, सर टी ली है, ये लो बेटा ये टी। बैलेंस है, फोर्स बैलेंस कर दो, और तो कोई फोर्स नहीं है ना, कोई फोर्स नहीं है सर। तो टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एफ एस टू प्लस एम जी। एफ एस टू कितना है, 2mg प्लस mg ये 3mg, टी आपका आ गया 3mg। तो ये तो कंडीशन आ गई हमारे पास में, हमें पता चल गया कि टी कितना है, एफ एस टू कितना है, एफ एस वन कितना है, राइट। अब हमने क्या काम किया, इसको कट कर दिया बेटा। कट करने के बाद में क्या होगा, इसमें तो टेंशन तो जीरो हो जाएगी, टेंशन खत्म। और ये क्या करेंगे, हाँ फ्री फॉल है ना, फ्री फॉल है, हाँ फ्री फॉल है, लेकिन इसमें स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स को फ्री फॉल से कोई मतलब नहीं है। स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स तो पहले से अगर इलोंगेट है तो स्प्रिंग जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो वापस अपनी नेचुरल लेंथ लेगी बेटा, और अगर कंप्रेस है तो वापस अपनी नेचुरल लेंथ लेगी, बिल्कुल नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी, अपनी नेचुरल स्टेट जो है उसमें आने की कोशिश करेगी। तो जैसे ये होगा तो टी तो हो गया बेटा जीरो, अभी नीचे फॉल करना शुरू कर दिया है ना, नीचे फॉल करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, एफ एस टू आपकी इस पर नीचे की तरफ लगेगी, और नीचे की तरफ ही मान लो इसका एक्सप्रेशन है A1 है, क्या है A1 नीचे की तरफ है। तो चलो इसी से करते हैं शुरू, M1 से, M1 के जो फ्री बॉडी, अब ये कट करने के बाद की बात कर रहे हैं हमने इसको, ठीक है। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कट होने के बाद में। तो नीचे की तरफ क्या करेगा, mg काम करेगा सर, और नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, एफ एस टू जीरो नहीं हुआ है बेटा, है ना। हाँ, नीचे की तरफ ही आपका एफ एस टू काम कर रहा है, और एफ एस टू काम करेगा तो ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। और टी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ टी है कोई, टी तो जीरो हो गया सर। तो मोमेंट किधर होगी, A1 आपके नीचे की तरफ होगी। तो नेट फोर्स कितना हो गया, लिखो mg नीचे, एफ एस टू नीचे, एफ एस टू कितना हो गया, कितना है एफ एस टू आपका 2mg, सो प्लस एफ एस टू यानी 2mg इजक्वल टू, ये नेट फोर्स है बेटा, टी तो जीरो हो गया, नेट फोर्स इजक्वल टू क्या होगा, मास टाइम ऑफ एक्सलेरेशन m इंटू A1, सो A1 इजक्वल टू 2mg 3mg बाई m यानी 3g,
A1 आपका आ गया 3g जस्ट आफ्टर कट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ m ब्लॉक 1। ठीक है, अब 2 का देख लेते हैं। 2 का भी फ्री बॉडी कैसे बनाएंगे सर? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो 2 का देखते हैं। ये तो आपका 2 सपोज यहीं पे कर लेते हैं। तो 2 में क्या हो गया, नीचे की तरफ आपका mg, और कौन सा फोर्स काम कर रहा है नीचे की तरफ? स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होगा, अभी डिस्कस किया ना। तो स्प्रिंग फोर्स भी काम करेगा आपका Fs1। ऊपर कौन सा काम कर रहा है? स्प्रिंग फोर्स, ये भी इसको ऊपर पुल कर रहा है बेटा, आपका स्प्रिंग फोर्स। ये क्या होगा? अच्छा देखो, जब इसमें एक चीज और भी है, ये हम जस्ट आफ्टर कट कर रहे हैं, है ना, उस टाइम पे कुछ टाइम बाद में क्या होगा कि ये अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, ये भी अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, और पूरे मास, सभी मास क्या हो गए, जी एक्सलेरेशन से फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन जब तक ये नेचुरल लेंथ में नहीं आती तब तक फ्री फॉल नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना इस बात को। यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ वही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो देखो क्या हो गया, इसमें Fs2 हो गया, राइट, बिल्कुल बैलेंस कर देते हैं। और ये A2 एक्सलेरेशन से नीचे आ रही है। कितने एक्सलेरेशन से? ये मास A2 एक्सलेरेशन से नीचे आ रहा है, तो बिल्कुल कर देते हैं। हाँ वेरी गुड। तो ये देखो बेटा Fs2 नेट फोर्स कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो हम कर देते हैं mg प्लस Fs1। ये Fs1 कितना है? Fs1 mg के इक्वल ही है। सो mg माइनस Fs2 कितना है? 2mg इज इक्वल टू mg प्लस mg माइनस 2mg 0, यानी 0 इज इक्वल टू ma2 सॉरी, और A2 इज इक्वल टू 0। देखो A2 क्या आया आपका? 0 आया। हम कह रहे थे फ्री फॉल है ना, फ्री फॉल, इसका मतलब फ्री फॉल स्टार्ट नहीं हुआ बेटा। फ्री फॉल मतलब वैसे तो हो गया, लेकिन स्प्रिंग जो अपना स्प्रिंग फोर्स है वो पहले 0 होगा, उसके बाद में ये नेचुरल उसमें आएंगे बेटा। तो क्या करेगा, इसको तो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है इस स्प्रिंग को, ऊपर वाली को। तो बैलेंस किससे हो रहा है? स्प्रिंग फोर्स आपका मेनली, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ये यहीं पर रुक गया और ये नीचे आ गया, ये नीचे आ रहा है। कुछ इस तरह का सीन हो रहा है, विजुअलाइज करने की कोशिश करना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, आगे इसका भी निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल सर। थर्ड मास का भी कर सकते हैं। ओके, थर्ड का भी देख लेते हैं बेटा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ थर्ड का। mg नीचे की तरफ और Fs1 ऊपर की तरफ, बस यही फोर्स है इस पर। तो Fs1 ऊपर की तरफ, और मान लेते हैं लेट अस अज्यूम A3 जो है वो नीचे की तरफ है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? mg माइनस Fs1। अब Fs1 ऊपर की तरफ है ना, हाँ, नेट फोर्स आपका Fs1 कितना है? mg है। mg माइनस mg इज इक्वल टू ma3, यानी A3 भी कितना आ गया? 0 आ गया बेटा। उस केस में तो ये यहीं पर क्या हो रहा है, आपका थर्ड ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन जो है एट दैट इंस्टेंट कि हमने कट किया, उसके जस्ट आफ्टर थर्ड ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 0 आ गया है ना। इंटरेस्टिंग। ये आपका 0, ये आपका 0, और ये आपका कितना? 3g है ना, 3g आया था ना, हाँ 3g। ये आंसर होंगे बेटा। ठीक है, चलिए ओके गुड। एक क्वेश्चन और है, देखो वही है, इसमें एक मास और बढ़ा दिया और हमारा अब स्प्रिंग कट कर दिया हमने। क्या कर दिया? स्प्रिंग को कट कर दिया। स्प्रिंग कट करने का मतलब क्या हो गया कि भैया स्प्रिंग, ये जैसे ही स्प्रिंग को कट करेंगे या किसी भी स्ट्रिंग को कट करते हैं तो उसका जो टेंशन है, अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन होगी, तो टेंशन 0 हो जाएगी जैसे ही कट किया। अगर स्प्रिंग को कट किया हमने तो स्प्रिंग आपकी क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा जैसे ही कट किया बेटा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये समझ में आना चाहिए। तो इसको आप सोल्व करिएगा। चलो मैं करवा देता हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें वही मास वैसे करेंगे। तो देखो इसमें सीधा तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। हाँ, इसमें कितना आएगा टेंशन बिफोर कट। तो चलो पेन चेंज करते हैं। बिफोर कट हमारा टेंशन आ गया इसमें कितना? टी इक्वल टू क्या हो गया? नीचे mg है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो टी इक्वल टू mg, इसमें तो mg आ गया, राइट। इसमें क्या आ रहा है? स्प्रिंग फोर्स क्या आ रहा है बिफोर कट? भाई mg ये नीचे की तरफ, ये भी t नीचे की तरफ आएगा, है ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखें। हाँ सर, mg नीचे, t भी नीचे करेंगे ना। t टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं है ना, तो ये भी टेंशन
अवे कर देगा, है ना, टेंशन दे देगा, किधर नीचे की तरफ दे देगा, अपने से अवे, दूर दूर चलो भाई। और FS ऊपर की तरफ, FS1 ले लो इसको, FS1 है ये, FS2 कर देते हैं, सॉरी FS2 लिया है इसने, यहाँ पे FS1 लिया है, ओके FS2 कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 मानो 2 मानो। तो ये कितना हो गया, T + mg हो गया, T mg कितना है, ये mg है, तो FS आपका FS2 कितना हो गया बेटा, ये 2 mg हो गया, ये mg और नीचे आ गया, इसमें और हो जाएगा, तो कितना होगा 2 mg + mg 3 mg = FS1, यानी कि कितना हो गया 3 mg। इसमें फोर्स कितना आ गया 3 mg आ गया। ध्यान रखना हम फोर्स कर रहे हैं किसमें, कैलकुलेटर इसमें, तो ये कहाँ करेगा, ये ऊपर की तरफ करेगा 3 mg, यहाँ से नीचे की तरफ करेगा, ठीक है, यहाँ से इसको करेगा ना, हाँ, तो ये करेगा ऊपर की तरफ काम करेगा 2 mg, राइट, ये 3 mg इसमें 2 mg आ गया, राइट। इसमें क्या होगा टेंशन, और इसमें mg ये और 3 mg ये, 4 mg आ गया, इसमें 4 mg आ गया, राइट। टी टेंशन इसमें जो आया वो, यहाँ पे टी लिया था तो यहाँ पे टी डैश ले लेते हैं, ओके, चलो क्लियर। अब इसमें कट कर दिया, यहाँ से कट करने के बाद में क्या होगा, देखो अब कट किया तो नीचे का ये सारा जो वेट है बेटा, इसमें 0, फोर्स 0 हो जाएगा, FS2 तो 0 हो जाएगा सीधा, और यहाँ पे ये फ्री फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्री फॉल जैसे ही स्टार्ट होगा, और तो कोई फोर्स है नहीं, टी तो जैसे ही कट करेंगे वैसे 0 हो जाएगा, इसको कट करेंगे लेकिन इसमें भी 0 हो जाएगा और टी भी 0 हो जाएगा। क्यों टी क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्री फॉल हो गया। फ्री फॉल होते के साथ में क्या होता है, फ्री फॉल स्टार्ट होते ही आपका किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाता है, फोर्स स्प्रिंग में 0 नहीं होता है, ध्यान रखना ये बात को, हाँ यही गलती होती है बच्चों से। तो ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 नहीं होगा, मतलब ये कट करते ही 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो अब ये इनका सबका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड और फोर्थ का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये तो जी हो जाएगा और ये भी जी हो जाएगा, कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, फ्री फॉल है। यहाँ पर देखने की बात है, अब हमें A2 कैसे निकालेंगे। A2 पर आपका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, A2 का कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है सर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कितना फोर्स काम कर रहा है, नीचे तो 0 हो गया, mg तो mg काम करेगा नीचे, हाँ mg, FS2 तो 0 हो गया आपका, तो उसको तो अब लिखने की जरूरत भी नहीं है। FS1 ऊपर की तरफ काम कर रहा है बेटा, FS1, और FS1 कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो धीरे से जब तक स्टेबलाइज नहीं होता तब तक इनिशियली तो यही रहेगी 3 mg रहेगी, बाद में स्टेबलाइज होकर चेंज हो जाएगी इसकी, है ना। हाँ तो हम क्या करें, जस्ट आफ्टर कट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 3 mg ऊपर की तरफ 3 mg। तो आपका जो ब्लॉक 2 है इसका एक्सटेंशन कैसे होगा, ऊपर की तरफ 3 mg, नीचे की तरफ mg, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, वेरी गुड। सो लेट अस अज्यूम इट इज A2, नहीं A2 गिवन भी है, इसने पूछा है, तो आपका क्या हो गया, नेट फोर्स 3 mg माइनस mg = ma। नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, न्यूटन सेकंड लो, सिंपल। सो 2 mg माइनस, अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, 2 mg = ma, ओके, a = 2g, कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो A2 आ गया आपका 2g अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। m क्या करेगा सर, m में तो ऊपर t 4 mg है, अब ये तो इसको ऊपर स्प्रिंग तो है नहीं है, तो t की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी कुछ, है ना, हाँ t की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं, इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बाद में एडजस्ट होने के बाद में करेगा। तो 4 mg ऊपर की तरफ लग रहा है, 3 mg ये नीचे की तरफ फोर्स और mg इसका, तो ये तो बैलेंस ही है, तो ये मन तो आपका 0 रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा इसमें। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, अभी देखें और भी कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं, थैंक्स हो गया। चलिए, तो बेसिकली बेटा हमने इसमें सब कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। मेनली ध्यान रखना, कट करने पर अगर आप स्प्रिंग को कट कर रहे हो तो स्प्रिंग में फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर आप स्ट्रिंग को कट कर रहे हो तो उसमें टेंशन 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मतलब 2 मास से कनेक्टेड है, उसमें स्प्रिंग फोर्स था और उस टाइम ऊपर से कट कर दिया स्ट्रिंग को, तो आपका स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ, लेकिन अगर वही दोनों स्ट्रिंग से बंधे होते और ऊपर से कट कर दिया तो आपका स्ट्रिंग फोर्स क्या, टेंशन क्या हो जाएगी उसमें, स्ट्रिंग में 0 हो जाएगी। ठीक है, यही बेसिक है आपका। तो चलिए प्रैक्टिस करिए, और ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि इसके बाद में आपको जेईई एडवांस तक के लेवल को हमने टच किया इसमें,
ठीक है। तो आपके क्वेश्चन स्प्रिंग फोर्स पर गलत नहीं होंगे। और बेसिक हमने इससे पहले पढ़ ही लिया था कि स्प्रिंग को कट करते हैं तो कैसे कैसे काम करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे वेरी करता है, फिर उनको पैरेलल में या सीरीज में हम अटैच कर देते हैं तो स्प्रिंग फोर्स कैसे बनता है ना, हाँ, के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वो सब हमने पिछले लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर भी करिएगा और अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा और सब लोग साथ आगे बढ़ते हैं ना, सब लोग सीखेंगे तो देखो जितना अच्छा आपके फ्रेंड्स सीखेंगे उतना ही अच्छा आप सीख पाएंगे। क्योंकि हम जो होते हैं, हम क्या होते हैं, हमारे आसपास में जितने लोग हैं हम उनके एवरेज होते हैं। तो अपने साथ वाले बच्चों को भी बताइए कि हाँ कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो उनको भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और वो अगर आगे बढ़ेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे, यकीन रखिए, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ने से आप भी और अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।